नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न आया हुआ था, चलिए देखते हैं। उनमें से टोटल 10 प्रश्न है जो कि बोर्ड पे 5 है, 5 पेज में लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो आज का मतलब सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, ठीक है, तो उसका वीडियो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कहता है। देखिए, लिखा है कि एक शहर की जनसंख्या 12,500 है से 15,000 हो गई। ठीक है, तो बताइए कि कितना % की वृद्धि हुई। ये सवाल आया हुआ था। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। कहता है कि एक शहर की जनसंख्या कितनी है, अभी 12,500 है, से कितना हो गया, 15,000 हो गया। इसमें आप देखिए कितना बढ़ा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं टोटल 2500 इसमें वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब 2500 बढ़ा है तो बताया कौन, ये बताया है यानी कि 12,500, मतलब ये बता रहा है कि इतना की वृद्धि हुई है। ठीक है, आप देखिए इंटू कर दीजिए 100, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 25 एकम 25, 25 से काटिए 4 मरते में और 4 से काटिए यानी कि 25%, यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि मान लिया कुछ सवाल कहेगा, हम बोले कि 3 है और ये 4 है, कहेगा कि कितना की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से चलेगा पता कि आप देखिए 3 से 4 हुआ मतलब 1 तो नीचे जाएगा, ये 3, यही कहेगा कि बताइए कि कितना % की कमी हुई है। ठीक है, कितना % यहाँ से कमी हुआ है, तब क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि 4 से 3 हो गया है, 1 की कमी है, बताया कौन, तो 4 बताया इंटू 100 में कितना, तो ये कमी और वृद्धि में थोड़ा ये बात है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इसमें लिखा है कि यदि CI और SI का जो अंतर है वो 604 रुपया है, दर जो है ना वो 2% है और समय लिखा हुआ है 3 साल। ठीक है, तो बताइए कि इसका मूलधन क्या है। हमको बताते फार्मूला कि 3 साल का जब पूछेगा तो आप जान रहे हैं D बराबर क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर इंटू होता है 300 प्लस R इंटू 100 बटे 100 और ये भी 100। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये बोल रहा है कि 604 रुपया का अंतर है। ठीक है, और P का जो मान दिया हुआ है वो नहीं है, तो P आपको ज्ञात करना है, मूलधन है। अब देखिए R का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुना 2 लिखिए, फिर ये कितना हो गया 302, इसमें R का मान 2 था तो इसमें हम जोड़ दिए 2 को। अब लिखिए बटे 100 इंटू 100 और इंटू 100। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इससे कटाइए तो ये कट जाएगा आपका 2 मरते में। ठीक है, और 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये भी यहाँ 50। अब देखिए तो कितना आ गया, 50 पे 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका मूलधन है। ठीक है दोस्तों, यही इसका उत्तर है। अब देखिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसे भी आप समझिए। कहता है कि चाल जो है ना वो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद एक चाल दिया हुआ है 0.80, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 समय दिया हुआ है, एक है 90 घंटा और एक है आपका 60 घंटा। ठीक है, तो इसका बताना है औसत चाल क्या है। देखिए औसत चाल का फार्मूला क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब जितना दूरी आप चले हैं उन दूरी को जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जितना समय आपको लगा है उसको उससे लगा दीजिए भाग, तो ये क्या बन जाएगा, औसत चाल। औसत चाल हो गया। आप देखिए करना क्या इसमें, जैसे कि आपका लिखा हुआ है 0.6, ठीक है, देखिए ये हो गया 0.6 गुना लिखिए 60। अब ये क्यों किए, क्योंकि आप देखिए अब जानते हैं कि चाल गुना समय क्या होता है, दूरी, मतलब दूरी तो पहले पता करना पड़ेगा कि कितना इसका डिस्टेंस है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये घंटा से कट जाएगा, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये कितना आ गया, टोटल 36 किलोमीटर इसमें आ गया। अब उसका देख लीजिए डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, यानी कि 1.80 इंटू 90, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ घंटा कट जाएगा, इससे घंटा। अब यहाँ पे आएगा 100, तो ये दोनों से कट गया। ठीक है, ये कितना गया, 18 गुना 9 करेंगे तो आएगा 162। अब देखिए टोटल दूरी हम निकाल चुके हैं, कुल दूरी कितना हो गया 2,
और 6 हो गया आपका 8, उसके बाद 6 और 3 हो गया आपका 9 और 1, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना गया 198 किलोमीटर। ये हो गया आपका कुल दूरी। अब बटे कुल समय कितना है 9 और 6 15 घंटा, यानी कि अब ये क्या हो गया आपका औसत चाल। इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आंसर आएगा, 2 से कटाइए 75 और 2 से कटाइएगा ये तो आएगा 2 9 18, 2 9 18, 99/75 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट में अगर आंसर दिया हुआ होगा तो कृपया इसे भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर वैसे एक यानी कि 1.3 शायद आएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 4 नंबर देखिए, ठीक है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 कह रहा है कि ए 45 दिन में काम करता है और बी करता है 90 दिन में, ठीक है। अगर वो बारी बारी से काम करे, मतलब एक दिन वो करे एक दिन वो करे, अगर काम शुरू ए करता है तो काम संपन्न कब हो जाएगा, ये सवाल आया हुआ था। देखिए ये कह रहा है कि ए काम करता है 45 दिन में और बी काम कर रहा है आपका 90 दिन में। बताए थे कि इन दोनों में आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये टोटल आपका काम आ गया, यानी कि 90 को काम है। इसको करने के लिए ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसको इस लगाइए भाग, यानी कि ये आपका हो गया 2 मरते में, ये 1 मरते में, ये क्या हो गई इसकी क्षमता हो गई। मतलब कि ये 2 की क्षमता से कर रहा है और ये 1 की क्षमता से कर रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए हमको यहाँ से क्या पता कि एक दिन ये काम किया एक दिन ये काम किया, टोटल 3 काम किया, ठीक है। लेकिन लगा कितना 2 दिन लगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं कि 3 को काम हुआ है लेकिन 2 दिन में। तो अब आप समझिए हमको 90 तक पहुंचना है बारी बारी से करते हुए, तो कैसे पहुंचेंगे, इसे आप गुना कीजिए दोनों में। मतलब कि अगर हम आते हैं 18 से 54 होता है, उसके बाद अगर हम मान लिया जाए कि 20 दिया 60, 24 25 दिया 75, 30, यानी कि देखिए 30 से गुना करेंगे इसमें दोस्तों, तो 30 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कितना आ गया 30 दूना 60, ठीक है। 60 दिन लगा है लेकिन आपका काम 30 या 90 हो चुका है। टोटल कितना लगा 30 दूना 60 दिन, यानी कि 60 दिन में जो है दोस्तों ये काम कंप्लीट हो गया है। बारी बारी से करने के लिए आया, अगर इसमें शेष बचा हुआ रहता कुछ तो उसका फिर पूर्णांक में आंसर आता, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर है 5 नंबर को देखिए ठीक से। कहता है कि 30% और 40% 60% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए हम पहले उस दिन को बताए थे। मान लीजिए मेरे पास टोटल धन कितना है आपका 100 रुपया है, ठीक है। इसमें से बोल रहा है अगर आप 100 मान के बनाइएगा तो फिर बाद में आपको 100 में से जो आएगा उसे घटाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो निकल जाएगा कितना टोटल आपका छूट दिया हुआ है। कहता है कि 30% छूट है, मतलब कि आपसे 70 रुपया लिया होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 40 है तो यानी कि 60, 100 में उसको माइनस कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर वो 60 है यानी कि 40/100, ये से गया और ये दोनों से कट गया, ये इससे भी कट गया। ये कितना बचा 7 चौक 42, 42 गुना 4 मतलब कि 8, और ये हो गया आपका 16। या पॉइंट यहाँ पे है, देखिए कितना गया दोस्तों 16.8, ये तो आया। लेकिन 100 में इसको घटा के आंसर कहेंगे, ठीक है। कहता है कि आप बताइए कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिए कितना आएगा 7 चौक 42, 42 गुना 4, ये हो गया आपका 8 और ये 16 सही है। देखिए तो लिखेंगे 100 में से गया आपका 16.8, क्या करेंगे इसका एक पैसा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ देखिए 99 या 9 में से 6 गया 3 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे 9 में से गया 1 यानी कि 8, कितना गया 83.2%, ठीक है। यही आपका आंसर है, समझ गया दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है। वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब समझिए सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है। राम जो है ना,
अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ठीक है, उसकी आय 20% बढ़ गई तथा उसने अपने खर्च में 10% वृद्धि कर दिया, ठीक है, उसकी बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का आय जो है ना वो 100 रुपया है, 75% इसका खर्च कर रहा है, मतलब कि 75। देखिए हम किए क्या कि 100 का 75% मतलब ये 75, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। उसकी आय बोल रहा है 20% बढ़ गई, अभी वो 100 रुपया कमा रहा है, तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो गई, 20%, मतलब कि 120। इसमें कितना रहा बचत, ये तो आपका आय हो गया और ये आप खर्च कर रहे हैं, बचा कितना रहे, 75 रुपीज आपका बचत है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि 120 रुपया अगर अब इसकी आय हो गई, फिर कहता है 10% जो है ना अपना खर्चा में वृद्धि कर दिया, यानी कि 75 का 10% जब निकालेंगे तो 7.5 शायद, देखिए ये हो गया 75 का 10%, हाँ 7.5 हो गया, 7.5 इसमें दे दीजिए, ठीक है, कितना आ गया ये 5, उसके बाद ये हो गया 12 के 2 7 1 8, कितना आ गया 82.2, ठीक है दोस्तों। तो 82.2 खर्चा कर दिए, लेकिन अब कितना रुपया बच रहा है, देखिए तो इतना कमाते इतना खर्च कर देते हैं, मतलब इसमें से आप घटा दीजिए 20 10 30 7 37, यानी कि ये आ गया 37.5, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि बचत में कितना वृद्धि हो रहा है, ये आपका आ गया 7 5 12, यानी कि 12.5, ठीक है, 12.5 बढ़ा है, कितना से बढ़ा है, तो 25 से बढ़ा है, इंटू 100, 25 चौके 100, 12.5 को आप 4 बार पढ़िए, कितना आएगा 50%, ठीक है दोस्तों, आ गया आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 6 से 6 तो हो ही गया, 7 नंबर देखिए, 7 में क्या कह रहा, इसे ध्यान से देखिएगा। एक सवाल ये हुआ था, आया था कि समतुल्य बट्टा लिखा हुआ था 10%, और मतलब कि हाँ समतुल्य बट्टा आप ज्ञात कीजिए, उसमें से कह रहा है कि 10% है और एक बोल रहा है कि 10% और 5%, ठीक है, का समतुल्य, यानी कि इन दोनों का जो बट्टा आएगा मिलाकर, ठीक है, और एक अकेला 10%, ठीक है। अगर मार्क्स प्राइस आपको दिया हुआ है 80,000 रुपया, ठीक है, 80,000 रुपया अगर आपके पास है, तो इसमें से कहा कि इन दोनों का छूट निकालने के बाद इसका अंतर कितना होगा, ये बताइए, सवाल शायद यही था। तो देखिए इसका पहले आप 10% निकालिए डिस्काउंट, तो कितना आएगा, इन दोनों का सम्मिलित है, ठीक है, और ये अलग है, तो इन दोनों का छूट निकाल देने के बाद तब आपको इसका अंतर निकालना पड़ेगा, समझिए। तो 10% इसका छूट दे रहा है, यानी कि आप 90 लिखिए, इंटू 100, ये कट गया, 9 8 72 हो गया, 72 पे 2 और 1 3 0, ठीक है दोस्तों, ये इतना गया। अब समझिए फिर कहता है कि सेम पैसा आपका वही है, लेकिन इसमें अब इस बार जो है ना 10% छूट पहले है, फिर उसके बाद 5% छूट है। अब इसे सॉल्व करिए, ये तो कट गया इससे, ये कितना आ गया 9 8 72, 72 गुना 95, 10 के 0 35 और 1 36 18, और ये हो गया आपका 63, एक हो गया 64, यानी कि 0 14 बचा 1 12 और 1 13, और यहाँ आ गया 6, यानी कि 63 40, ये इतना आया दोस्तों, ठीक है, और 1 0 यहाँ पे और है, ये हो गया 63,400 पड़ा। इन दोनों का आपसे पूछ रहा है अंतर कितना होगा, मतलब आप 72,000 में से 63,400 माइनस कर लीजिए, ये 0, ये हो गया आपका 6, 11 में से गया 3 तो बचेगा 8, 8600 रुपया इसका आंसर होगा, समझ गया दोस्तों, 86। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6 7 8 नंबर, कहता है ये समतुल, एक सवाल था कि गोले का व्यास जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है, ठीक है। देखिए एक गोले का व्यास दिया हुआ है, ये आपका गोले का व्यास है, ये कह रहा है कि एक गोले का व्यास है जो कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए
इसका आयतन पूछ रहा है, सवाल इजी हो गया। मतलब ये हो गया 4/3, फिर क्या होता है πr³ मतलब 22/7, ये हो गया 7 × 7 × 7। आंसर में क्यू आएगा मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये से कट गया 7 से, अब तो कटेगा नहीं। अब क्या कीजिए, इसको 4 से गुना कर लीजिए, यानी कि 88 गुना हो गया 49/3, ये हो गया सेमी क्यूब। यही आपका आंसर है दोस्तों। गुना करके इससे भाग दे दीजिए, आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर है नेक्स्ट, कहता है, ये हो गया, ये भी हो गया। किसी संख्या का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि किसी संख्या का, कोई संख्या मान लीजिए x है, किसी संख्या का 2/5, ठीक है, ये क्या 2/5 का 1/3 बोल रहा है, मतलब कि 1/3 हो गया। 1/3 का 1/4 यानी कि 1/4 कितना दिया हुआ है, 15 है। तो बताइए संख्या का 40% क्या है। बन गया, देखिए इसको इससे कटाइए, ये हो गया आपका 15 दूना 30, यानी कि x का मान कितना हो गया, या क्या 15 दूना 30, 450 गुना इससे कर लिए, ये गया 30 या 90, 9 × 5 = 45, ठीक है 450 आ गया दोस्तों। इसका कह रहा है 40% क्या होगा, ये इससे खत्म। 45 को 4 बार पढ़ लीजिए, यानी कि 90, फिर उसके बाद 180, 5 × 20 हो गया, 16 × 2 = 18। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, 8, 9। एक सवाल ये भी आया था, कहता है कि यदि धातु के बने एक शंकु की ऊंचाई जो है ना वो 9 सेमी है, आधार की त्रिज्या 7 सेमी है, इसे पिघलाकर एक घनाभ बनाते हैं जिसकी 2 भुजा 11 और 6 है सेमी, तो बताइए तीसरी भुजा क्या होगी। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, एक शंकु से आप घनाभ बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये घनाभ बन गया। देखिए तो अगर आप एक शंकु से तोड़ करके आप घनाभ बनाते हैं तो दोनों का आयतन क्या है, समान है। मतलब एक ही मिट्टी से दो चीज को बनाना, मतलब